नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शनि नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। यहाँ से गिनते हैं तो ये आता है नौवा भाव, नवम भाव। नवा भाव बताता है कि कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, कितना धार्मिक है, उस पर कोई इस प्रकार का लांछन या आरोप उसके करैक्टर पर लगता है। तो नवम भाव कमज़ोर होगा तभी इस प्रकार का आरोप लगता है उसके ऊपर। नवम भाव का संबंध कभी भी कर्म क्षेत्र से बनता है तो उसका कर्म जनरली कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार की धार्मिक इमेज, इस प्रकार का कार्य होता है, धर्म के जानकार। और इस यहाँ बैठ कर कोई प्लैनेट आपकी वाणी पर भी दृष्टि डाल दे तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आध्यात्म को बताने वाला, उससे बताकर अच्छा पैसा, अच्छा एसेट जोड़ने में कामयाब हो जाता है। क्लियर। अभी इसका स्वामी कौन है? मंगल। मंगल ना सिर्फ तृतीय लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी है, ये आपके धन भाव का भी स्वामी है। तो अगर शनि और मंगल में कहीं राशि परिवर्तन बन जाए तो ये राशि परिवर्तन से मजबूत धन योग बन जाएगा और ये मजबूत धन योग जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर शनि यहाँ बैठते हैं, धन योग इन्वॉल्व कर लेते हैं तो कोई कसर नहीं रह जाएगी फिर आपके जीवन में। भाग्य की मजबूती, धन भाव बढ़ जाएगा, वे अच्छा खासा जीवन में करेंगे। और क्या चाहिए जीवन में? मैंने कई बार बताया, एक ज्योतिषी तो कई बार सिर्फ एकादश भाव की मजबूती से आपके जीवन को पॉजिटिव डिक्लेयर कर देते हैं। अभी यहाँ तो आपके 9, 11, 12 दूसरा सारे भाव मजबूत हो गए। मान लीजिए अभी नहीं भी होता है तो फिर आपको थोड़ा ये सोचनीय विषय बन जाता है। मैंने कई बार पहले बताया कि जो हमारी प्राइमरी अप्रोच है, जब उसमें हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाते हैं तो फल, जो उसके फल है, पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए सिर्फ प्राइमरी अप्रोच पढ़कर आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, ये गलत हो जाएगा। आपको उसके लिए अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ेगी, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। प्राइमरी, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस, फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच। यहाँ पर वृश्चिक राशि, मैंने बताया वृश्चिक राशि का नज़रिया, हालांकि धर्म को जब जानने की बात आती है तो आप उसकी रग रग से वाकिफ़ होना चाहते हैं, वो एक अच्छी बात है। और लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो लौकिक सुख है संसार में, यानी अपने आप को भाग्यवान मानना, एक बहुत अच्छी धार्मिक इमेज समाज में होना, वो नहीं हो पाती है क्योंकि ये खुद सीक्रेट रहने की बात करता है। तो धर्म को लेकर, भाग्य को लेकर सीक्रेसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, स्पेशली तब जब शनि उसका एनिमी उस साइन का यहाँ बैठा हुआ बहुत ज़्यादा मानसिक क्लेश दे देता है। क्लियर होगा? आपको लगता है कि मैं भाग्यवान नहीं हूँ, और एजेंडा क्या है यहाँ शनि का? ये आपको अभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली बनाने के लिए शनि यहाँ बैठ गया। और किसके ज़रिए ऐसा महसूस करवा रहा है? जैसे इनकम सोर्सेज चलते चलते बंद हो जाते हैं, आय व्यय के साधन अचानक बंद हो जाते हैं, चल पड़ते हैं। ये नवम भाव में एनिमी साइन में बैठा है, इस कारण से ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको दोबारा बार बार बता रहा हूँ, मंगल किसी भी तरह से इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, शनि के साथ आइदर दृष्टि डाल दे, तो फिर ये एक प्रबल धनयोग बन जाएगा। देन ये सारी नेगेटिव बातें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन सबकी कुंडलियों में तो ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, अकेला यहाँ शनि बैठा ही होगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप अपने इनकम सोर्सेज को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। इनकम जनरेट करने के लिए एजेंडा आपका नवम भाव ही रहेगा, कहीं ना कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, कोई धार्मिक व्यवसाय, इसके ज़रिए इनकम को सोर्सेज को मेंटेन करने का काम करते हैं। वे खर्चे भी यहीं से चलते हैं आपके। और अगर कभी भी मंगल की और शनि के अंदर जहाँ महादशा लगती है आपस में, तो उस कंडीशन में काफ़ी बड़ा विरोध झेलना पड़ता है आपके आय और व्यय को। शनि यहाँ अब 1, 2, 3, ये एक अच्छी बात है कि शनि ने अपने घर को बचाने का पूरा प्रयास किया है। इतना होने के बाद भी आप आय बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मंदा चलता है फिर, लेकिन आय दोबारा चल रही है क्योंकि शनि अपने भाव में नज़र बना रहा है और कभी अपने भाव को बिगाड़ना नहीं चाहेगा। फिर शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके भाई बहनों को आपके सपोर्ट में रखेगा, आपको पराक्रम बनाएगा, क्योंकि शुक्र के घर में शनि की नज़र अच्छी मानी जाती है। मित्र हैं शुक्र, इनफैक्ट शनि के गुरु माने जाते हैं शुक्र, तो ये नज़र अच्छी मानी जाएगी। शर्त एक है कि शुक्र भी मजबूत अवस्था में हो, तब इसका बल और बढ़ जाएगा। छोटे भाई बहन, जीवन में छोटी यात्राओं से फ़ायदा। फिर यानी इस कंडीशन में इसकी लंबी यात्राओं से तो नुकसान होता है, लेकिन आस पड़ोस में अगर कोई वो घूमता है, इस प्रकार का अपने शहर में कोई व्यवसाय करता है, उसमें फ़ायदा होता है इसको। 7, 8, 9, 10 शनि यहाँ नज़र बना रहे हैं। हालांकि ये नज़र भी ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई 6,
8, 12 आपस में राशि परिवर्तन करके एक सिमिलरिटी रखे हुए हैं, सूर्य, शुक्र और शनि। और तो शनि की ये दृष्टि इतने ज़्यादा खराब फल नहीं देगी। हालांकि शुष्क राशि है, राशि का लॉर्ड इसको पसंद नहीं करता, शनि खुद भी इसको पसंद नहीं करता, फिर भी आपको शत्रुओं से निजात दिला देगा। कानूनी कोर्ट कचहरी अंततोगत्वा आपकी जीत कराएगा। क्लियर हो गया? तो छठे भाव से पॉजिटिव इंपैक्ट को आपको ऑन कर देना है। तो कुल मिला के शनि दरकार में है किसी प्रबल धन योग का, अदरवाइज आदमी को मजबूर कर सकता है दुर्भाग्यशाली सोच के लिए कि मैं भाग्यवान नहीं हूँ, मैं तो खराब भाग्य, मेरा बैड लक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।